इंजेक्शन डोज, बहुत हाई फाई वाली डोज है, इसके आगे कोई डोज है नहीं। पैरासीटामोल हो या दूसरी काम ना करती हो तो मैं तुम्हें डोज बताऊं एक, अगर सुनना चाह रहे हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे बेटे को बुखार आया, हकीम तबीब बहुत दवाई दी, मेडिसिन भी, कुछ नहीं हो रहा था, मेरे बेटे का बुखार नहीं उतर रहा था। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा अपना जलसा खत्म कर दो, हमारी भी सुन लो थोड़ी बहुत देर, बस मैं खुद खामोश कर लूंगा, आप मेरी तरफ देखो, समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जब आपने जलसा सजाया है तो इसे कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे बेटे को बुखार आया और उतरने के लिए तैयार नहीं, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम, डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन कोई डोज, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन, कोई कैप्सूल काम नहीं कर रहा था। फिर मैं अपना अरीजा लेके बारगाहे गौसे पाक में गया, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे बेटे को बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, हुजूर कुछ करम फरमा दीजिए। अब वो वजीफा सुनिए, डोज सुनिए, डोज जिस डोज के सामने शैतान भी फरार हो जाता। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन हुजूर से फरमाया, जाओ अपने बेटे के कान में मेरा नाम लेकर कहो, अब्दुल कादिर जिलानी ने हुक्म दिया है इस बच्चे से उतरकर फुला महल्ले में चला जा। अब वो बुजुर्ग कहते हैं जैसे ही मैं घर पे आया, मैंने अपने बच्चे के कान में कहा, बुखार जरा गौर से सुन, तुझे अब्दुल कादिर ने हुक्म दिया है मेरे बच्चे के ऊपर से जिस्म से उतरकर फुले महल्ले में चला जा। अल्लाह अल्लाह वो बुजुर्ग फरमाते हैं, कहना ही था मेरा बच्चे का सारा बुखार भाग गया, खत्म हो गया। मेरा ईमान कहता है, मेरा इश्क कहता है, मेरा अकीदा कहता है, आज भी अगर कोई लाइलाज बीमारी में इंसान मुलव्वस हो जाए, घिर जाए, दुनिया के अतिपा बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने हाथों को खड़ा कर दें और कह दें लाइलाज बीमार है, हुजूर गौसे पाक का नाम लेके उस पे दम करो, हुजूर गौसे पाक का नाम लिया जाएगा, अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी ई को खत्म कर दें आप, इसकी ई को खत्म कर दें। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पढ़कर सुनाइए, पढ़िए बाबा साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये डोज तुम्हें याद रहेगी या नहीं? याद रहेगी? या इमाम साहब को बुलाओगे? हैं? इमाम साहब नहीं हो तो जुमेरात में फाता भी नहीं हो, जुमेरात में फाता भी नहीं हो, इमाम साहब नहीं हो तो साहब शबे बारात या रजब में कुंडों की फाता या 11वीं शरीफ चल रही है, अब बेचारे बहुत सारे इमाम तो इसी बिना पे चले जाते हैं। वो कहता देखो अमीर के यहाँ चलेगा, मैं गरीब था मेरे घर पे नहीं आए। अबे एक इमाम है, इसे कई जगह टुकड़े कर ले, एक कदम तू उठा के ले जा, दूसरा कदम तू उठा के ले जा, भाई भारी भारी तो जाएगा, कोई भी जाएगा। और कुछ नालायकों को तो मैंने, मेरे पास किसी ने आज वीडियो डाली और उस पे जो तहरीर लिखी, पता नहीं लिखने वाला कौन सा बंदा है, मुझे बड़ी हैरत हुई देख के। एक खतीब साहब जन्नत शरीफ के सैयद शबाहत हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया तकरीर कर रहे थे। वो किसी ने कहा होगा कमेटी वालों ने कि चंदा कर दो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, और ये दीन का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से चंदा करके दीन के कामों में पैसा लगाते थे। तो किसी ने तहरीर लिखी कि इन मौलवियों को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ने उसने हराम खोर न जाने क्या क्या गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया है। अस्तगफिरुल्लाह अलज़ीम। मेरे पास भी किसी ने भेजा, शायद हो सकता मजम्मत के तौर पे भेजा हो, वायरल हो रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, भेजा कि ये मौलवी पैसे लेने के चक्कर में इतने मस्त हो जाते हैं, हम इनके जलसों में जाते हैं दीन की बात सीखने के लिए, सुनने के लिए, ये पैसे लेते हैं तो इतनी देर दिन की बात रुक जाती है, तो बताओ ये दीन का कितना बड़ा नुकसान है।
तरह तरह के प्रोपेगेंडे। कुछ लोगों की आदत और उनके जहन में इतना गंदा कीड़ा, इतना गंदा कीड़ा, मैं आपको जरा तवज्जो से सुनना, वो हमेशा मौलवियों के इमामों के पीछे, इमाम जब तक साइकिल पे, अरे बड़े ही नेक हैं, बड़े ही सीधे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और जैसे ही कोई नई बाइक निकालना और ले ले, चाहे अल्टो कार, चाहे 50,000 रुपए की हो, रोज धक्का लगा रहा हूँ, देख लो पता नहीं कहां से आ गया, मस्जिद में भी काम चल गया और इमाम साहब ने कार भी ले ली। लोगों की नमाज उनके पीछे होती ही नहीं है। फिर सोचने वाली बात है। मौलवियों को अच्छा खाते देखें, अच्छा पहनते देखें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ दिमागी कीड़े जिनके जहनों में गंदगी भरी हुई, गंदगी, वो हमेशा मौलवियों को, उलमा को हिकारत की नजर से देखते हैं, उनको खाता पीता बर्दाश्त नहीं करते। मैं कहूंगा आला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं और दीगर कुतुबे फिक़ह में लिखा है, मन सब्बा आलिमन फ़क़ीला अलैहिल कुफ्र, अगर किसी आलिम की बुराई आलिम होने की वजह से करता है तो ये कुफ्र है, ईमान से खारिज, ईमान से खारिज, पैर टूट गई, बीवी निकाह से निकल गई। आला हज़रत फरमाती अगर कोई शरई वजह नहीं है और इल्म होने की वजह से आलिम की बुराई नहीं करता, सिर्फ वैसे ही करता है, तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, दुनियावी रंजिश की वजह से करता, तो आला हज़रत फरमाते हैं मरीजुल क़ल्ब खबीसुल बातिन, और खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। कुफ्र पर खात्मा होने का कभी अंदेशा है। नबी से प्यार, उनके वारिसों से नफरत, कैसे मुसलमान हो? सोचने वाली बात, समझने वाली बात। जुमे में आकर मस्जिद बंद कर ली जाए और नमाज सुन ली जाए ना, 80% लोग दीवारें कूद कूद के भागते हुए नजर आएंगे। और ये लोग जो उलमा पे अंगुश नुमाई करते हैं, तानाज़नी करते हैं, आलम यह है कि बेटी का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, आलम यह है बाप का जनाजा पड़ा है, उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, आलम यह है निकाह का नंबर आ जाए ना, कलमा सुन लो, कलिमा हम पढ़ा रहे हैं यूं ही, तो कह रहा हुई हुई। हाल यह है, और आलिमों पे अंगुश नुमाई करते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हालत यह कि अपने माँ बाप के लिए साले सवाब नहीं कर सकते, दीन का इब्तिदाई हिस्सा उन्हें याद नहीं। तो मैं कहूंगा अगर तुम्हें दीन से मोहब्बत है, अगर तुम्हें शरीयत से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, तो फिर किसी आलिम की बेवजह शरई मुखालफत मत करना, किसी मौलवी की या इमाम की बेवजह टांगे खींचने की पर कोशिश मत करना। इसलिए अगर आलिमों से मोहब्बत करोगे, इस वजह से ए अल्लाह इनके अमाल कैसे ये जाने, हम इनकी जो इज्जत करते, ताजीम करते, इसलिए करते हैं इनके सीने में इल्म दीन है, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस का इल्म है। आलिमों से मोहब्बत करोगे, दुनिया में आबाद रहोगे, बाद मरने के कब्र हश्र में सुकून से रहो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात मुझे याद आ गई, मैंने बयान कर दी आपको। कभी भी ये बात याद रख लेना। और हाँ भाई, अल्लाह फरमाता है, समझ में तो आ रही है आपके? हाँ, बस तकरीर नहीं, बस आप बातें सुन ले थोड़ी देर, जितनी देर सुनेंगे फिर इंशाअल्लाह सलात व सलाम पढ़ेंगे। समझ में तो आ रही है? अरे छोड़ के तो नहीं जाओगे? हाँ, थोड़े ही, आज ज्यादा नहीं हूँ, सबको देख रहा हूँ मैं कितने, कोई जाओगे तो फोटो ले लिया जाएगा उसका। हाँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारे अपने आप को पीर कहलाने वाले भी उलमा से और इमामों से अपने मुरीदों को दूर करते हैं और एक जाल फैलाते हैं, तरीक़त अलग, शरीयत अलग,
बोले फकीर ही अलग है। बोले फकीरों की तो इमामों से मौलवियों से पहले से लड़ाई रही है। अबे तू फकीर अल्लाह वाला फकीर नहीं है, तू पेटू फकीर है, पेटू फकीर। फकीर कहते किसे हैं? और हद ये है हम जिसे चाहते हैं वली बना देते हैं। अरे भाई वलियों के वली पीराने पीर की महफिल है ना, तो वली का मफहूम सुनना चाहोगे ना? वली किसे कहते हैं, वली की शनाख्त क्या, वली की पहचान क्या, सुनना चाहोगे ना? अगर थोड़ा सा ना दिमाग से आउट भी है ना, तो यार बड़ा पहुंचा हुआ मस्त है ये मस्त। अगर दिमाग से थोड़ा हटा हुआ है तो उसे लोग मस्त बना रहे हैं। और जितने भी जुआरी हैं, जितने भी सट्टेबाज हैं, सब उसके कोई नंबर बता दो, तरह तरह के ला रहे हैं, नंबर बता दो। और ये जुआ लगाने वाले तो ऐसे ऐसी चीज पे जुआ लगा लेते हैं, सट्टा लगा लेते हैं, किसी भी चीज पे। वो तो हम पे भी लगा लेंगे। एक कहेगा बोले सैयद साहब 12 से पहले बैठेंगे, दूसरे कहेगा बहस हो जाएगी, नहीं 12 के बाद में बैठेंगे, इसी बात पे जुआ। वो उन्हें तो कुछ भी मिले, कुछ भी मिले। बोले मस्त है मस्त, हाँ ये मस्त है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का नहीं, ये दुनिया का मस्त है, ये दुनिया का मस्त है। वली कहते किसे, वली की पहचान क्या है? सूफिया फरमाते हैं जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर, जिसकी नजरों में सोना और मिट्टी की कीमत एक हो जाए। बोल दो अगर सुनना चाह रहे हो तो फिर बेदार हो जाइए। सोना और मिट्टी की कीमत एक हो जाए, जिसके दिल से दुनिया वमा फी हा का जो ख्वाहिशात हैं, उसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इश्क़े रसूल का मदीना बन जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। और सूफिया फरमाते एक आसान सी तारीफ, आसान सी पहचान, परिभाषा। करामत से मत पहचानो, बहुत बड़े करामती है, बहुत बड़ी करामती। क्या ऐसी ऐसी करामत बता रहे हैं लेटेस्ट, बिल्कुल न्यू नहीं। बोले मरे कुत्ते पे लात मार दी, कुत्ता जिंदा हो गया। मैंने कहा जैसा तेरा पीर है कुत्ते वाली तो करामत बयान करेगा, इससे आगे कर भी क्या सकता है? कुत्ते वाली करामत, तरह तरह की नई नई करामतें ला रहे हैं। याद रखो वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता भाई। करामत तो एक उसकी आम सी सिफत है, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है। वली अपने हर कौल, हर अदा, हर फेल, किरदार, नेचर, अखलाक, अपने तर्ज तकल्लुम, सफर, हजर, खाने पीने से, उठने बैठने से, हर चीज से वली वली समझा जाता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सिर्फ करामत से नहीं। और करामत देखोगे, हो सकता तुम्हारी नजर धोखा खा जाए, हो सकता उसका जादू, हो सकता नजरबंदी, हो सकता प्रोपेगेंडा, हो सकता धोखा हो सकता याशी हो सकता फरेब हो सकता हो मक्कारी हो। इसलिए अगर पीर तलाश करना है, वली देखना है, तो करामत के चक्कर में मत पड़ो। अगर वली देखना है तो ये देख लो शरीयत पे चलने वाला है या नहीं है, कुरान पे अमल करने वाला है या नहीं है, हदीस मुस्तफा पे अमल करने वाला है या नहीं है, फजर में सोता तो नहीं है, जोहर में नमाज से कतराता तो नहीं है, असर में मस्जिद में है या नहीं है, मगरिब पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ईशा में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, पूरी पूरी रात अय्याशी तो नहीं करता है, पूरी पूरी रात फिल्मी या गाने तो नहीं देखता है। अगर वली पहचानना है, मुफ्ती आज़म हिंद और आला हजरत ने बहुत सारी वलियों की पहचान लिख ली है। सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर वली देखना है तो ये देख लो शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है। करामत नहीं देखनी है, करामत देखोगे धोखा खा सकते हो, करामत देखोगे तुम्हारी नजरें चूक सकती है, इसलिए तुम करामत को नहीं पहचान सकते, तुम वली को नहीं पहचान सकते। मुफ्ती आजम फरमाते हैं वली देखना है तो ये देख लो शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है। जो शरीयत पे चलता है वही अल्लाह वाला है, वही अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और सूफिया फरमाते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए अल्लाह का वली है। चेहरा देख के, यानी चेहरे पे 12 बज रहे हैं और अपने आप को पीरे मुगा समझ रहा। हाँ पीरे मुगा अपने आप को कुछ समझ रहा है, मदरसे में एक दिन नहीं गया और समझ रहा कि बहुत बड़ा है। हाँ अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई सामने नात पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, कोई सामने बैठ जाए तो एकदम झटकता है। हाँ एकदम झटकता है, अपने आप को कुछ समझ रहा है, कुछ समझ रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद की तामीर हो रही, जिस तरीके से सहाबा अपने कांधों पे पत्थर लेके जा रहे थे, आपको और हमारा नबी भी कांधों पे पत्थर ढो रहा था। अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
एक सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काहे कष्ट उठाते हैं, क्यों परेशान होते हैं या रसूल, हम गुलाम हैं ना। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे छोटे और बड़े का फर्क खत्म करने के लिए भेजा है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। उसे पाक की महफिल में आए हो ना, नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हो, थोड़ा सा कुछ बन जाए, बैग मोबाइल दूसरे उठाए, अपने आप में फटा फिरे, एटीट्यूड, टशन, तकब्बुर, अनानियत से भरा हुआ, जैसे आसमान से जन्नत का पट्टा काट के लाया है। खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक अकबर, जिसके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाए सिद्दीक अकबर जन्नती हो, वो सय्यदुना सिद्दीक अकबर जब कुर्ता पहनते हैं ना, अपने कुर्ते में बेहतरीन चटक मटक वाले बटन नहीं, एक कांटेदार घासों से अपने कुर्ते को रोकते, बटन की जगह लगाते। मदीने वाले मुस्तफा ने देखा और फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तेरे बटन कहाँ है, बटन ये कांटे कैसे लगे हुए, तू खलीफा अव्वल है, अमीरुल मोमिनीन है। सय्यदुना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सब आपकी खिदमत में पेश है, सब आपकी खिदमत में पेश है, या रसूल अल्लाह सब आपके कदमों पे कुर्बान है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर दुनिया में तूने मेरे इश्क में अपने कुर्ते पे कांटों के बटन लगाए हैं, ये अदा अल्लाह के फरिश्तों को इतनी पसंद आई है, अर्श के सारे फरिश्ते तेरी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो सय्यदुना सिद्दीक अकबर, और अपने आप को कुछ समझ रहा है, ये शहनशाही, ये बाबाई, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ फना होने वाला है। हैं? तुमने कल देखा नहीं देखा, रात क्या हुआ था, याद है रात क्या हुआ था, क्या हुआ था बताओ, किस टाइम चूल्हे हिल गई, बड़े बड़े अच्छों की, बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गई। तकरीबन रात के 2 बजे पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया। बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, हर जगह से फोन। 2 बजे के बाद जब मोबाइल खोल के देखा ना, हर एक का स्टेटस, फेसबुक पे देखो तो फेसबुक पे खबर, भूकंप के चंद झटके लगे, जलजले के चंद झटके लगे, चंद। अब अपने ईमान से, ईमानदारी से बताओ, अगर इस तरीके से 1-2 मिनट लगातार झटके लग जाएं तो सोचने वाली बात है। कोई हैसियत है इन इमारतों की कोई हैसियत, बिल्डिंगों की कोई हैसियत? अरे कितना ही खतरनाक सीमेंट लगा ले, कितना ही सरिया इन इमारतों में लगा लो, ज़लज़ले के चंद झटकों ने सबको झंझोड़ दिया। अल्लाह, चंद झटकों ने, सिर्फ चंद सेकंड का होता, चंद सेकंड का, सबकी नींदें खत्म, सबकी अजमतें खत्म, घरों को छोड़ दिया। 1 करोड़ का घर बनाया भाई, झटका लगा तो बाहर क्यों? 1 अरब का घर बनाया, झटका लगा तो बाहर क्यों? कहने लगा हजरत ये घर किसी काम का नहीं। 1 करोड़ अरब रुपया लगाने के बाद इमारत में एक झटका लग जाए, इमारत छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह उसकी वजह है, एक पहाड़ है जिसने पूरी दुनिया को घेर रखा है, वो पूरी दुनिया में मुहीत है। फतावे रज़विया में आला हजरत ने बयान फरमाया है, और उस पहाड़ के रेशे पूरी दुनिया में फैले हुए, जिस तरीके से एक बड़ा दरख्त हो उसकी जड़ें दूर दूर तक फैल जाती हैं ना, इसी तरीके से एक पहाड़ है जिसके रेशे जमीन के अंदर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जिस जमीन पे अल्लाह पाक को जलजला झटका देना होता है ना, वहाँ हुक्म होता है पहाड़ अपने उस खित्ते को थोड़ी सी जुम्बिश देता है, थोड़ी सी। उस जुम्बिश की वजह से दुनिया, इन इमारतें ये कमजोर पड़ जाती हैं। और आला हजरत से पूछा गया, हुजूर ये जलजला क्यों आता है? आपने इरशाद फरमाया, जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगते हैं तो जलजला आता है।
ये चंद लम्हात के झटके लगे पूरे हिंदुस्तान में और दीगर कई मुल्कों में अल्लाह अल्लाह खलबली मच गई। तुम देख नहीं रहे हो इस दुनिया में किस कदर जिना आम हो गया है, झूठ को फरोग दिया जा रहा है, दूसरों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह। नमाज से दूर है, रोजे से दूर है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकते। अल्लाह अल्लाह मैं तुमसे कहूंगा ये इमारत, ये सत्ता, ये कुर्सी, ये शहंशाही, ये वाहवाही, ये फैन फॉलोइंग इंस्टा पे इतने हैं, फेसबुक पे इतने हैं, ट्विटर पे इतने हैं, व्हाट्सएप पे इतना मकबूल हो, अल्लाह अल्लाह यूट्यूब पे इतना मकबूल हो, फला साइट पे इतना मकबूल हो, वो मेरी फैन फॉलोइंग ये है, लोग मुझे इतना मानते हैं। ये तकब्बुर, ये अनानियत, ये वाहवाही, ये पैसा, ये तकब्बुर, ये मालो दौलत, ये औलाद, ये प्रॉपर्टी अल्लाह पाक के हुक्म के सामने एक झटके की नहीं है। जब ये मकान 1-1 करोड़ रुपया लगाने के बाद किसी काम के नहीं है तो इन्हें संवारने की कोशिश मत करो। संवारना है तो कब्र संवारो। अगर तुम्हारी कब्र संवर गई अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया में भी इज्जत के साथ रखेगा और जब कब्र में जाओगे कब्र तुम्हें दबाएगी नहीं, माँ की तरह तुम्हें अपने आगोश में ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है दुनिया की हकीकत। क्या है दुनिया की हकीकत? कुछ नहीं है दुनिया। वो सिपाही की महफिलें करते हो, 11वीं शरीफ करते हो, अच्छी बात है, लंगर लुटाते हो, अच्छी बात है, अल्लाह पाक ने पैसा दिया 50 नहीं 100 बनाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखो, पता चला कारोबार सूद का है और 50 देगे बन नहीं है, पूरी सैफनी की दावत अखबार में आएगा, फेसबुक पर डाला जाए, मौलाना साहब ने 50 देगे बनाई है, 50 पूरे गांव का मारे बैठा है, खंती पाट ली, चखरोट काट लिए, खेत बना लिए, हो रही गौसे पाक की 11वीं सिर्फ लंगर लुटाना नहीं, बिरयानी खाना ही नहीं है। एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, अल्लाह पाक ने तुम्हें दिया है, करो, अच्छी बात है, जितना चाहो करो, और गौसे पाक के नाम पे जो पैसा खर्च किया जाता अल्लाह पाक उसमें बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। ये जितने कप है इतने ही पिला दिए, उससे आगे मत जाइए खुदा के वास्ते। इस चाय ने बड़ा परेशान करा। हाँ, अल्लाह अकबर। हाँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाथ उठा के मत बोलियो, कहीं पता चले सुभान अल्लाह। हाँ, अरे जाग तो रहे हो भाई, इस टाइम कोहरे में तकरीर करना। अरे इस कोहरे की हैसियत क्या, रात पता बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गई, बड़े बड़े अच्छों के फोन आ गए, बड़े बड़े अच्छों के। ये दुनिया की हकीकत है। हैसियत क्या, अपने आप में फटा फिर रहा है, सत्ता पे, कुर्सी पे, अपने पद पे बड़ा नाज है। अरे एक झटके का नहीं है, एक झटके का। बड़े बड़े सत्ताधारी आए जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिन्हें अपने आप, जो अपने आप को समझते थे, सबके नामो निशान खत्म हो गए, सबके महलात खंडरात में तब्दील हो गए, सबकी मूंछें गायब हो गई, सबकी नाक कट गई, सब नकटे हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे जो जीते हैं, वलियों के नाम पे जो जीते हैं, फकीरी में रहते हैं। दुनिया उन्हें फकीर कहती है, गरीब कहती है, लेकिन दुनिया और जन्नत पे उनकी मिल्कियत होती है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बता रहा था, अपने आप में ज्यादा कूदने की फांदने की जरूरत नहीं है। 11वीं शरीफ सिर्फ यही नहीं है कि साहब नाम हो गया, देके बना दी, बोले 11वीं हो गई। हाँ, अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारी बस्ती में 11वीं शरीफ सिर्फ लंगर लुटाने का नाम नहीं है, 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी उड़ाने का नाम नहीं है कि कैसी भी हो चलेगी, और पूरे इलाके के अमीर अमीरों की दावत हो रही है, पड़ोस में गरीब हैं उनकी दावत नहीं है, क्योंकि वो हमारी महफिल की रौनक को खत्म कर देंगे। हम तो बहुत कुछ हैं। 11वीं शरीफ यही नहीं है, अगर तेरे मोहल्ले में कोई गरीब है या तेरी बस्ती में कोई मरीज है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, खतरनाक बीमारी में मुलव्विस से तड़प रहा है,
चंदा कर करके अपना इलाज करवा रहा, लेकिन पैसा न होने की वजह से वक्त पर इलाज नहीं। अल्लाह पाक ने तुझे दिया है, तेरी हैसियत है, तेरा स्टेटस, तेरी औकात है। 50 देगे मत बना, एक बना ले अच्छी नियत से। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, थोड़ी बेदारी ले आओ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। 50 नहीं, रियाकारी की नियत से नहीं, दिखावा शोहरत सुमा के लिए नहीं, एक बना ले अच्छी और सच्ची नियत से। और 49 देगों का पैसा गरीब के इलाज में लगा दे, वो ठीक हो गया, वो से पाक तेरी 11वीं को कबूल फरमा लेंगे, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, कब्र भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी 11वीं तुम मनाते हो, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का कभी मिशन, कभी जिंदगी पढ़ी, कभी आपकी सीरत पढ़ी? अल्लाह। 11वीं करने वालों, बिरयानी खाने वालों, खिलाने वालों, कभी गौसे पाक की जिंदगी को पढ़ो। वो अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो पीरों के पीर हैं, सिर्फ लिफाफा लेने वाले नहीं, नरम नरम गद्दों पे सोने वाले नहीं, अपने आप में तकब्बुर करने वाले नहीं, अपने आप में फटने वाले नहीं। इल्म दीन हासिल करने के लिए जब मदरसा आए ना, ये नहीं कि घर बैठे पीरे मुगा हो गए, एक दिन मदरसे में नहीं गए और हैं साहब बहुत बड़े पीर, न शरीयत का पता, न नमाज का पता, बड़े बाल रख लिए, हरा पीला लाल पीला जुब्बा कुब्बा पहन लिया, तो सोच रहे हैं कि हम कुछ हैं, जैसे डायरेक्ट आसमान से आए हो। और उलामा से मुकाबला करते हैं, मौलवियों से मुकाबला करते हैं। एक बात सुन लो, ये हकीकत है, बगैर भाई पीर कहते हैं उसे जो रास्ता दिखा। बेशक बेशक। अच्छा, जो खुद अंधेरे में हो, तारीकी में डूबा हुआ हो, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा क्या? है? तो ये शर्त है, जिस तरीके से बगैर सूरज के दिन नहीं हो सकता निकले हुए, ऐसे ही बगैर इल्म के कोई वली नहीं बन सकता। अब वो अलग बात है, उसने मदरसे में जाके पढ़ा हो या किसी वली ने नजर से पिला दिया हो, ये अलग बात है, ये अलग बात है। क्योंकि हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी जबान चुसा के हाफिज कुरान बना देते हैं। पंडित साहब को भी कह रहे हैं कि तुम्हें तरावी पढ़ानी है, का हुजूर तरावी पढ़ानी है, मैं किस मजहब का, आप किस मजहब के तरावी पढ़ानी है? कहने लगे ये मत देखो किस मजहब को, ये बताओ पक्के बनो, पढ़ाओगे पढ़ाओगे पढ़ाओगे? कहने लगे, सोचने लगे यार मैं भी तो देखूं, ये तो एकदम आन मान में कर क्या देंगे, ये इतनी जल्दी तो लैपटॉप भी लोडिंग नहीं करता। का हुजूर मानोगे तो भाई मौलवी साहब, हाफिज साहब, अगर करम हो जाए, अगर आप चाहे ना तो फिर जरूर। नजर डाली, जबान चुसाई, हाफिज कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं, जब चाहें जिसे चाहें पिला दें। बेशक। नजरों से आलिम भी बना दें, वली भी बना दें। इसलिए हुजूर गौसे पाक सिर्फ लिफाफे लेने वाले नहीं, जिसका लिफाफा मोटा हो उससे मुलाकात अच्छी, जिसका लिफाफा नहीं उससे मुसाफा नहीं, जिसके पास पैसे नहीं उससे मुलाकात नहीं। मैं कहूंगा तुम कौन सी रविश में चल रहे हो? तुम जिस नबी के दीन को मानते हो, जो तुम्हारा पीर, तुम्हारे बाप का पीर, तुम्हारे पीर का पीर, दादा का पीर बगदाद का गौसे आजम है, उसने गरीबों को धुतकारा नहीं है, सीने से लगाया है। तो जिसका अखलाक अच्छा नहीं हो सकता, जो गरीबों से और अपने मातहत लोगों से वो मोहब्बत नहीं कर सकता, वो कैसा पीर है, वो कैसा मौलवी है। इसलिए अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें कुछ अता किया है तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ, नबी की सीरत पे अमल करके दिखाओ, गौसे पाक की सीरत पे अमल करके दिखाओ, और दुनिया वालों को बताओ हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा रिलीजन आपस में तिफरका नहीं करता है, हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने के लिए जाओगे, वक्त के प्रधान जी हो, चाहे इलाके के विधायक जी हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे MP साहब हो, चाहे अल्लामा फहामा हो,
हो, खुतबे के टाइम जाओगे जुमे में तो चप्पलों में बैठना पड़ेगा, किसी गरीब के कांधों को उलांघ कर आगे नहीं जा सकते हो। ये इस्लाम ने फर्क खत्म कर दिया है। और नमाज में तो थोड़ा बहुत फर्क रह भी जाता, भाई आप समझ सकते हो, जिसके कपड़े अच्छे कह दोगे ये अमीर घराने से, जिसके कपड़े गंदे हों फटे हों बोले ये गरीब घराने से। लेकिन इस्लाम ने इस फर्क को भी खत्म कर दिया। जब तुम हज करने के लिए जाओगे, आज हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में मिल नहीं सकते हैं, आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब मक्का की सरजमी पे खाना काबा के सामने जाओगे, हिंद का हो, पाक का हो, अरब का हो, अजम का हो, बादशाह हो, वजीर हो, प्रधान हो, आम आदमी हो, चाहे मजदूर हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, वहां जब तवाफ करोगे तो सबको एक सादा सफेद एहराम बांधना पड़ता है। अल्लाह ने फर्क खत्म कर दिया है। हमारे यहाँ ऊंचाई नीचाई नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ तो दिल देखे जाते हैं। जिसका दिल सुथरा है वही अल्लाह की वारगाह में कबूल व मकबूल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह ये हमारा रिलीजन है, ये हमारा मजहब है। किसी ने पोस्ट की थी बहुत अच्छी, उसने लिखा था, पोस्ट करने वाला भी नॉन मुस्लिम था, उसने लिखा था मुसलमानों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कुरान में ये लिखा है, कुरान पढ़ो। जब वो तुम्हारे इस्लाम को, तुम्हारे मजहब को मानता नहीं तो कुरान क्यों पढ़ेगा। मुसलमानों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हदीस में ये लिखा है। उसने एक बात लिखी, इंतहाई मुझे पसंद आई। उसने लिखा सिर्फ एक बात है, जो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, उस पे अमल करके दिखा दो। लोग तुम्हें देख के, तुम्हारे चेहरे को देख के, तुम्हारे लिबास को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकल के मैदान में आओ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदरसे में पढ़ते थे ना, पत्ते खा खा के गुजारा करते। अल्लाह अकबर। सुनना बहुत आसान, बहुत आसान है सुनना, लेकिन चश्माने तसव्वुर को उस दौर में ले तो चलो, समझने और सुनने की कोशिश तो करो। 11वीं करने वालों, गौसे पाक के मिशन पर कम से कम अमल करके तो दिखाओ। मदरसे में पढ़ते कई कई दिन खाना नहीं खाते, जंगलों में निकल जाते कि कोई गिरी पड़ी चीज मिलेगी उठाकर अपने पेट, अपने हलक में लेकर जाऊंगा, मेरी भूख खत्म हो जाएगी, भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी। मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा अपनी, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब जंगलों में जाते, दरिया के करीब जाते, तो सैकड़ों फकीरों को पहले से खड़ा हुए देखते, वापस आ जाते, कहते अब्दुल कादिर, तुझे अगर कोई चीज मिल भी गई, तेरी गैरत गवारा करेगी, सोयो लोग भूखे हों और तू अपने पेट में कोई चीज लेके जाए। अल्लाह अकबर। आज तो छीन लेगा पड़ोसी का भी कि खा क्यों रहा है, इसकी बिल्डिंग क्यों बन गई, इसके कारोबार ऐसा कैसा हो गया, ये हो क्यों गया। अल्लाह दे रहा और ये खुद ब खुद चिढ़ रहा, अपने खून का पानी बना रहा, बेवजह खून का पानी बना रहा। अरे अल्लाह जिसे दे, मेरी और आपकी हैसियत कोई रोक ले। दुआ करो, ये अल्लाह इसकी एक इमारत बनी, अल्लाह करे इसकी दूसरी भी बन जाए। हसद मत करो, रब की रहमत को जोश आएगा। ये मेरा बंदा कितना सब्र करने वाला है, अपनी गरीबी पे सब्र कर रहा है और दूसरे की अमीरी पे खुश हो रहा है। अल्लाह पाक तुम्हारी किस्मतों को बदल देगा, अल्लाह पाक तुम्हें भी अता करेगा। और चक्कर में लगा हुआ, ये मेरा भाई आगे बढ़ क्यों रहा, बोले इसकी टांग खींची जाए, इसे किसी ना किसी मुकदमे में फंसवा हो, ये बढ़ क्यों रहा है, फंसवा हो इसे किसी सूरत से। और भैया कुछ बन गया, कोई पूछ ले यार तुम पिछले जमाने में तो ऐसे थे यार, तुम्हारा घर ऐसा था, गरीब थे, गरीब, तो सीना चौड़ा करके कहेगा तुम्हें पता नहीं है, मैंने एक बेटे को डॉक्टर बनाया, एक बेटे को इंजीनियर बनाया, एक बेटा मेरा प्रोफेसर है। कहेगा ये मेरे बेटों की मेहनत की कमाई है जो आज इमारतों में नजर आ रही है। अबे मैं कहूंगा ये कहने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या अपने पद पे तकब्बुर मत कर। अगर कोई पूछे तो ये मत के डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। अरे सीना चौड़ा करके कहे जब नहीं था तब भी अल्लाह की रजा, आज है तब भी अल्लाह का शुक्र। इसमें मेरे बेटों का कमाल नहीं,
ये तो रब की अता है, जब चाहे जिसे चाहे अता करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ये तो वलियों का हैदरी, करम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह ये तो माशाअल्लाह। वलियों की नजर इनायत है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं खाते, सालों साल यार पत्ते खा खा के गुजारा करते हैं, सालों साल। हालत ये कि कोई पहचानता नहीं कौन, जो पीरों के पीर हैं, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक। अरे हर घर में पैदा नहीं होती अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक, हर घर में नहीं होती। हाँ, अगर वालिद एक सेब दरिया में बहता हुआ खा लें, चोरी करके नहीं, डकैती डाल के नहीं, आज तो अगर मौका लग जाए तो ठेला पूरा ही पार कर देगा, पता तक नहीं देगा। वो तो ये कैमरे में लग गए तो थोड़ा सुकून है, है? हाँ। है? सुन गई आई सर? हाँ, सामने से सुन गई। देखो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। कैमरों को भी धोखा दे देती है, कैमरों को भी धोखा दे देती है। चोरी करके नहीं खाया था, डकैती डाल के नहीं खाया था, किसी छीन के नहीं खाया। समझ में तो आ रही है आपके? परेशान तो नहीं हो? सुनोगे फजर तक? पक्के हो? कुछ तो बोल ही नहीं रहे। अरे भाई हम फजर तक नहीं सुनाएंगे, तुमसे ज्यादा नींद के सताए हुए हैं, हमें फिर सुबह को कहीं जाना। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो शान आलम साहब की और आपकी मोहब्बतें हैं। हाँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। वरना तो आप शान रब साहब के बाद में सलाम पढ़ लेते, हम तब भी खुश थे, हम नाराज नहीं थे, हम तो खुश थे। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, हम तो खुशी है। हाँ, बस गौसे आजम इसको कबूल फरमा लें, सरकार गौसे पाक इसको कबूल फरमा लें, यही की आरवी है। न ये कि सुनने वाले इतने हो, ये हो, कुछ नहीं। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, वलियों का जिक्र हो, अगर इंसान हो ना हो, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह एक से बहता हुआ फतवा ये है, जायज है, तकवा ये है कि वो भी ना खाया जाए, शक व शुबहात से भी बचा जाए। बेशक है, सेब बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगाती, ऐसी लड़की से रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए। बोले हाथ पैरों सफाई, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से बोल नहीं सकती, जबान से गूंगी है। अगर आज के दौर में कोई डिस्कवर हो ना, एक टांग वाला भी हो ना, तब भी नहीं करेगा। एक टांग वाला भी हो तब भी नहीं करेगा, कर नहीं सकता है। अगर एक आंख नहीं है तब भी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन नफ्स ने कहा था, ज़मीर जागा था, ए इंसान ये दुनिया फानी है, मरना है मरना है मरना है। से माफ करवाना है तो बुजुर्ग की शर्त को फॉलो करना होगा, कंडीशन माननी पड़ेगी। ठीक है, कर लिया है। और हकीकी माना मुराद नहीं था, मजाजी माना मुराद था। नाबीना इसलिए थी कि किसी गैर महरम को नहीं देखा था जी है, किसी गैर महरम की आवाज़ कानों में नहीं गई थी है। ये जबान कभी कानों पे गालियों पे नहीं खुली थी है। ये जबान अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पे चली थी। सुभान अल्लाह। हाथ पैरों से सफाई इसलिए थी कि हराम काम की तरफ वो हाथ पैर बड़े नहीं थे। सुनो, जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बतहारत हो, और जब दो तनों का मिलन होता है ना, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। बेशक बेशक। हाँ, ऐसे नहीं कि गोश्त अगर घर में बन रहा है तो बोले धनिया, बोले अभी रुक, आया 5 मिनट में, देख लिया नजर तो पहले से ही किसके खेत में लहरा रहा, खसोटा ले आए, बोले डाल लो हांडी में बेगा। धनिया है, बड़ा अच्छा लायो, कहाँ से लायो, बोले कहीं नहीं यही सा। आंख बची माल दोस्तों का, कई 100 रुपए की हांडी 2 रुपए के धनिये के चक्कर में बर्बाद कर ली। दुकान पे गए, डब्बा खोला, काजू बादाम खाने शुरू कर दी। ऐसे इसके अब्बा ने लाके रख दी, मेरा शहजादा आएगा खोल के खाएगा। परमिशन ली, इजाजत ली आपने? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात। अगर यही हराम का खून तुमसे मुंतकिल होके बच्चों में चला गया, बच्चा चोर भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है, नाफरमान भी हो सकता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने कहा हर घर में गोश्त नहीं होते हैं। हर जमीन पे फसल अच्छी नहीं होती है। बंजर जमीन में दाना डालोगे खराब हो जाएगा। अगर वहां कोई पेड़ उगेगा भी तो कांटे का ही उगेगा, जो दूसरों को छेड़ेगा ही कांटा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। हाँ, सुकून देने वाला वहां पर कोई पौधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन इस काबिल नहीं है। हाँ, अब अगर रिश्ता हो रहा है, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कि बाप पर 3 फर्ज हैं। कितने? हाँ, अम्मा अब्बा यही समझते हैं कि बच्चों पर ही उन्हीं के हुकूक हैं। नहीं, अम्मा अब्बा पर भी बच्चों के हुकूक हैं।
अब्बा पर 3 फर्ज। सबसे पहला फर्ज ये कि नजीबा शरीफ औरत से निकाह किया जाए, सबसे पहला फर्ज है, अच्छी खानदानी शरीफ औरत से। अब क्या कहलवा के भेज रहा, बहन को और अम्मा को, अम्मा और बहन सीधी मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, देहातन मत उठा लाइए, मॉडल हो मॉडल। मैंने कहा आने दे इस मॉडल को, तेरा मॉडल ही चेंज कर देगी, 25 में 40 का लगेगा, ऐसा मॉडल चेंज करेगी। हो रहा है या नहीं हो रहा बताइए आप, हकीकत है, मॉडल चेंज आते ही। हाँ वो क्या बोलते हैं, वो मुहावरा है, दूर के ढोल सुहाने है, अच्छा दूर के बेर सुहाने, हाँ ढोल बेर जो भी है, बहरहाल ये सारी चीजें हैं। इनको चाहिए मॉडल परकटी बेहया, जिसके हाथ में 1 लाख का फोन हो, आईफोन एप्पल सेब हो जिस पे लगा हुआ, जिसे न बाप की हया, न माँ की हया, न भाइयों की हया। टीवी चल रही है, कोई सा ऐसा सीरियल, कोई सी ऐसी मूवीज है जो इसको मुआशका से खाली हो, जो बेहयाई से खाली हो। बताओ, बाप मौजूद, भाई मौजूद, माँ मौजूद, सब मौजूद, सबकी आंखों पे चर्बी चढ़ गई, सबके जमीर मर गए, सबकी हमीयत मर गई। बाहर कुछ हो जाए ईंट से ईंट बजा देंगे, नाक बहुत लंबी है, कई किलोमीटर की है। अरे नाक, ये नाक नहीं है, ये नाक तो बहुत पहले कट गई, नकटे हो गए नकटे। इज्जत खत्म, बेटी घर से निकल जाए, ये नाक कट गई, बेटा हाथों से निकल जाए, ये नाक कट गई। ये सारे काम हमारे घरों में होते हैं। अल्लाह अल्लाह, इनको चाहिए मॉडल। मैं कहूंगा रिश्तों में ये चीज मत देखो, अगर रिश्ता दिखवाना है तो अपनी अम्मा और बहनों से कोई, अम्मा उसकी इमारत नहीं देखनी है, उसकी बिल्डिंग नहीं देखनी है, उसके भाइयों के कारोबार को नहीं देखना है, मेरे भाई किस चीज को देखना है, ए मेरी बहन सबसे पहले ये देखना है उसके बालों पे दुपट्टा था या नहीं। बोल दो यार, बोल दो, मिजाज के खिलाफ है क्या, बोलो जरा। ये देखना है उसके कपड़े मच्छरदानी वाले, जिस्म की नुमाइश करने वाले तो नहीं है, उसके जिस्म पे पूरे कपड़े थे या नहीं। ए मेरी माँ, मुझे मॉडल बेहया अमीर नहीं चाहिए, चाहे गरीब हो, लेकिन सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा हो। और जिस दिन तुम्हारे घर में फातिमा ज़हरा की कनीज आएगी, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अगर इन्हें पसंद कहा, इन्हें तो ये पसंद है, मैं बात खत्म करूंगा बहुत जल्दी, इन्हें तो पसंद ये है कि रात को सोए तो एक स्टेटस लगा के सोए, और जब सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोके उठते, इनको वो चाहिए। मुझे बताओ, जिस मेरी बहन को या जिस मेरी माँ को मोबाइलों से, सीरियलों से, मैं किसी की मजम्मत बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ, और आप और हम ही दूर करोगे, और कौन करेगा। हमारा हक है आपको बताना, और आपकी जिम्मेदारी है सही से इसको समझना और उस पर अमल करना। वरना आपने जलसे में पैसे उठाए और कोई आपने सबक नहीं लिया तो फिर जलसा सजाने का फायदा क्या, सवाब तो आपको मिलेगा। लेकिन हकीकत गौसे पाक की मोहब्बत यही है, जहाँ 11वीं से मोहब्बत है वहाँ गौसे पाक की सीरत से भी मोहब्बत होनी चाहिए और उनके कौल पर अमल भी होना चाहिए। सुनो, जब मैं ऐसी और रातों दिन सीरियल देखे, फिल्में देखे, उनकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो अल्लाह वाले नहीं, मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2 साल का होता ही मोटू पतलू मांग रहा है, मोटू पतलू, और एकदम पता नहीं कौन कौन से नाटक है, कौन कौन से गेम है। 2 साल का होता। बात जगह हमने देखा, अगर घर में 10 सदस्य हैं और सबसे छोटा 2 साल का, उसका फोन, उसकी टैब अलग है, अलग है, अलग। माए बच्चों को छुपाती थी, अब तो फोन छुपाते हैं। कुछ साल बाद ऐसा होगा, बच्चों को जन्म दिया, एक फोन दे दिया, तू जान तेरा फोन जान, तू जाए कुछ भी कर, खा पी इसी में बड़ा हो। अल्लाह, सोचने वाली बात। और छोटे छोटे बच्चों के जहनों पे जब ऐसी तस्वीर नक्श होंगी, पड़ेंगी, फोन आप चलाते हो ना, कैसी कैसे तस्वीरें बगैर चाहे भी, कैसे कैसे ऐड, अब तो ऐड ऐसे आ जाती है कि उन्हें आप स्किप भी नहीं कर सकते, देखना जरूरी है।
जब छोटे छोटे बच्चों के जहनों पे ये गंदगी नक्श होगी तो बताओ बच्चों के जहन बिगड़ेंगे या नहीं बिगड़ेंगे? गुनाह बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अय्याशी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जब जहनी तवाजुन खराब होता है, जब इंसान की जिनसी ख्वाहिशात आपे से बाहर होती हैं, तब इस्मत तरीके कैसी जाते हैं, तब जिना के बाजार गर्म होते हैं। और जब गुनाहों के बाजार गर्म होंगे तो जलजले आएंगे, झटके लगेंगे। ये गुनाहों को सबब होता है। अगर इन जलजलों से बचना है, अल्लाह के अज़ाब से बचना है, अगर तुम्हारा बच्चा छोटा हो, उन्हें फिल्मी सीरियल या नाटक या कोई गेम नहीं देना है। बच्चों को दरूदो सलाम पढ़ के सुनाना है, नाते नबी पढ़ के सुनाना है, बच्चे को कलमा याद कराना है, उनकी ज़बान पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम लाना। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तभी इसलिए माँ बाप का अच्छा होना जरूरी है बच्चों के लिए। जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ गए, इतने पढ़ गए, पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए, और पता नहीं पढ़ाते हुए तो क्या क्या बने। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कोई शख्स खड़ा हो और आपके कांधों पे वो सवार हो जाए, उसका सर देख सकते हो आप? आपके कांधों पे उसके पैर रखे होंगे तो उसका सर देख सकते हो आप? आपकी नजर कहाँ जाएगी? सिर्फ पैरों पे जाएगी। आला हजरत कहते हैं तो गौसे पाक को वलियों ने नहीं पहचाना, आम इंसान की क्या हैसियत है? सर क्या था, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे पाक की शान है। पढ़ते ही पढ़ते खुतुब बन गए। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। पढ़ते ही पढ़ते खुतुब बन गया, पढ़ते पढ़ते। और ये लिफाफे लेते लेते खुतुब बन गया, सिगरेट पीते पीते खुतुब बन गया। जो गांव में सबसे बड़ा नशेड़ी कुछ नहीं कर सकता, बस बैठ जाए फूंके मारने की। और फिर औरतों की कतार देखो तुमसे, अरे बड़े पहुंचो, बड़े फर फर बता रहा है। एक बस एक पूरे इतनी जल्दी तो एडवर्टाइज आज तक न्यूज भी नहीं करता है जितनी जल्दी ये कर देते हैं। इन्हें सब मालूम है दो चीजों में बड़ी परफेक्ट होती है, बाजार कौन से दिन कहाँ लगेगी और पीर कौन से दिन कहाँ बैठे, ये सब मालूम है। जुमेराती कौन है, पीरा कौन है, बुद्धा कौन है, मंगला कौन है, सब मालूम है। जुम्मा कौन है, सब मालूम होता है अल्लाह। पर हकीकत ये है, अगर ये हमारी माँ बहनें अगर इन फ्रॉडों से तावीज़ लेना बंद कर देना तो ये सब राजमिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, गारा बनाते हुए हैं, ईंटें ढोते हुए नजर आएंगे। ईंटें मैंने बाज की तावीज़ खोल के देखी, कुछ नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी अपना नाम लिख दिया। और इतना फायदा हो रहा, इतना फायदा हो रहा किसी का हिसाब। डॉक्टर से दवाई लेके आए, थोड़ा सा फायदा अगर नहीं है देंगे, फायदा नहीं डॉक्टर साहब दवाई कैसे देंगे। और ये चाहे कुछ भी दे दें, थोड़ा थोड़ा उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा पता ना, डरते इतना बोला अगर इससे कुछ कह दिया तो उल्टा भी तो कर देगा, टांगे उल्टी कर देगा। हाँ, एतिकाद इतने कमजोर हो गए। हाँ, थोड़ा थोड़ा अल्लाह थोड़ा थोड़ा था। चौकी बता रहे हैं, चौकी बोले तुम्हारे घर पे चौकी है, इसलिए बरकत नहीं होगी। अल्लाह करे किसी दिन जिनों का थाना तुझ पे आ जाए जो तेरी चौकी पलट दे। अल्लाह करे तुझ पे कोई कोतवाली आ जाए, पुलिस लाइन ही आ जाए कम से कम, है? चौकी बता रहे हैं, डायरेक्ट चौकी। और एक जिन 1000 रुपये में उतारना है और कम से कम 100 जिन बता रहे हैं, 1 लाख रुपये बन गए। और ऐसे बोले ये नहीं कहते कि हम खाएंगे मेहनत ना, बोले मुश्क आएगी, भूत दाना, चुड़ैल दाना, परी दाना, दाने भी ऐसे ऐसे बता रहे हैं। बोले भूत दाना, चुड़ैल दाना, परी दाना ढूंढ ले। सैफ नहीं क्या पूरा रामपुर मुरादाबाद पूरा हिंदुस्तान ढूंढ ले, तुझे अगर चुड़ैल दाना मिल जाएगा। सोचने वाली बात। और हम जा रहे हैं, सब मालूम है, शोहर के पॉकेट से पैसे चुरा चुरा के इकट्ठे किए। पक्का वाला चाहिए तो 11,000 भी देंगे, 21,000 भी देंगे, हम ही नहीं दे रहे हैं। अपने इमाम को 10 रुपये मुसाफे में जुमे के दिन ही दे सकते हैं। हमारी फिक्र इतनी खराब हो गई है। और अगर निकाह आ जाए तो फिर देखो तुम 8 दिन पहले से सुबह से इमाम साहब कर्रे में हो, आज तो गहरे में हो, 10 उंगली घी में है इमाम साहब, 10 उंगली घी में है। अरे भैया उंगली काट दे यार, जितनों की नजर है। कुछ लोग मोहब्बत में भी कहते हैं, ऐसा नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग की नजर होती है। और कुछ मुक्तदी ऐसे होते हैं, अगर 5,000 मांग रहा है, वही इमाम साहब तुम क्या कर रहे हो, 3,000 ले लो,
ऐसे इसके अब्बा के घर से जा रहा है, अबे यार बारात लाने वाला जो दूल्हा आया वो दे रहा है भाई, तू इसका मुक्तदी है, तुझे तो ये चाहिए कि इमाम साहब को 5,000 नहीं 11,000 दिए जाएं। सोच बदलनी पड़ेगी ना, फिक्र बदलनी पड़ेगी ना। टांग अड़ाते बस टांग अड़ जाए, इमाम साहब का नुकसान हो किसी भी सूरत से। अगर पूरे साल में 10 निकाह हो जाए तो उनका चर्चा इतना है, अरे निकाह के पैसे नहीं है, निकाह के पैसे नहीं है, अरे भैया खुद पढ़ाने लगो, इमाम साहब को 20,000 की तनख्वाह देने लगो, निकाह के पैसे तुम ही रख लो, कोई जरूरत नहीं। सोचने वाली बात है यार, समझने वाली बात है। हम मक्कारों पे इतने इतने पैसे उठाएं, जो इमाम रातों दिन हमारे कामों में आए, हर खुशी हर गम में शरीक हो। हम जुमे के दिन 10 रुपए 20 रुपए का मुसाफा नहीं कर सकते। हमारा बच्चा 50-50 100-100 रुपए की चॉकलेट खा लेता है, छोटी सी बीमारी लग जाए 100-200 रुपए की दवाई ले आते हैं। लेकिन सोच इतनी बुरी हो गई, मुझे बताओ अगर 500 मुक्तदी जुमे में नमाज पढ़ने के लिए जाएं और सिर्फ 10-10 रुपए का मुसाफा कर लें, कसम खुदा की इमाम का भला हो जाएगा। और ये तुम्हारे 10-10 रुपए तुम्हें कब्र में भी फायदा देंगे, हश्र में भी फायदा देंगे। इसलिए ये पैसा जो तुमने खर्च किया है नबियों के वारिस पे खर्च किया है, नबी के गुलामों पे खर्च किया है। फिक्र बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलोगे, सोच बदलोगे तब तरक्की होगी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जब बहुत पड़ गए, लास्ट बात बता रहा हूँ, जब बहुत पड़ गए तो फतवा देने लगे, बस्ती में आ गए, पढ़ाने लगे। और ऐसे नहीं पढ़ाने वाले पीर थे गौसे पाक, और हम या हमारे उस्ताद किसी को पढ़ाए थे, किसी को हाफिज बनाए, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, किसी को फाजिल बनाए। तो गौसे पाक का कमाल तो ये था, चोर पे नजर डालें तो वली बना, डकैत पे नजर डाल दी तो कुतुबी बना दिया है। हर उस जमाने के चोर डकैत जो गौसे पाक की नजरों में आ गए, वो भी तो कितनी शान वाले हैं, हैं? चोरों को जमाना पकड़ के जेलों में डालता है, उनका जान का दुश्मन हो जाता है, उन पे केस लगते हैं। और गौसे पाक कैसे हैं, चोरी भी उन्हीं के घर में, पकड़े जा रहे हैं, छोड़े नहीं जा रहे हैं। अब तू ऐसे नहीं जाएगा, अब तू राहजन नहीं बनेगा, अब तू रास्ते का लुटेरा नहीं रहेगा, क्योंकि तुझे चोरी करते हुए गौसे पाक ने पकड़ा है। अब तू और चोरों को नजरे करम करके वली बनाएगा, भटकों को रास्ता दिखाएगा। कितने कमाली, कितनी किस्मत वाले हैं वो चोर जो गौसे पाक की पकड़ में आ गए। बेशक है, गौसे पाक की पकड़ में आ गए, कितनी किस्मत वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, 13 सब्जेक्ट हुजूर गौसे पाक रोज पढ़ाते थे। पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे। किसी पे नजर डाली वली बना दिया, किसी पे नजर डाली फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली जमाने का गौस बना दिया। फतवा देने लगे, फतवा बस्ती में चेमुगैयां होने लगी। शहर में कुछ होते हैं ना अपने आप को कुछ समझने वाले, ऐसे भी तो होते हैं। अगर कोई नौजवान दीन की खिदमत करने लगे, लास्ट बात बता रहा हूं, बात खत्म कर ली है मैंने। कुछ होते हैं ना, कुछ होते हैं ना। मेरे भाई ने एक वाक्य कहा है, ये वाक्य मैंने कभी बोला नहीं है, ना मेरे जहन में। बोले जरा सुभान अल्लाह। एक बात, हुजूर गौसे पाक जब फतवा देने लगे तो कुछ शहर के मुफ्ती थे, एतराज करने लगे। बोले यार इन्होंने फतवा लिखना सीखा नहीं है और ये फतवा देने लगे। क्योंकि मुफ्ती के लिए अब तो ठोक से हैं, इमाम भी मुफ्ती चाहिए, चाहे कैसे ही हो, ठोक से मुफ्ती हैं आज के दौर में, होलसेल हैं, होलसेल। हाँ, अल्लाह अकबर। मुफ्ती के लिए शर्त है माहिर उस्ताद के पास, माहिर शेख के पास फतवा लिखना सीखा हो, ये मुफ्ती के लिए शर्त है। कितना ही बड़ा लामा फहामा हो, बगैर उस्ताद के इजाजत के और फतवा नवेसी सीखने के बगैर उसको फतवा लिखना देना जायज नहीं। कहने लगे यार इन्होंने फतवा लिखना कहाँ सीखा, ये फतवा देने लगे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक को जब परेशान करने लगे ना, हुजूर गौसे पाक ने अपना बिस्तर उठाया, बोले यार जंगलों में रहूंगा, परेशान कर रहे हैं। शागिर्दों ने पकड़ लिया, मुरीदों ने पकड़ लिया, हुजूर भाग क्यों रहे हो, अखाड़ा छोड़ के क्यों जा रहे हो, आप चले गए तो फिर हमारा क्या होगा, जो राहों से भटके हुए उनका क्या होगा, जो दीन से भटके हुए उनका क्या होगा। हुजूर गौसे
गौसे पाक ने फरमाया फिर क्या करूं, ये मान ही नहीं रहे। तो हुजूर क्या कह रहे हैं? इम्तिहान लेने कह रहे हैं। किसका? पिराने पीर का। मुरीदों ने कहा हुजूर एक बार इम्तिहान दे दो ना। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जाओ ऐलान कर दो अब्दुल कादिर जिलानी जिस तारीख में जिस डेट में कहेंगे मैं इम्तिहान दूंगा। एक तारीख फिक्स कर दी गई, फुला तारीख में अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान होगा। एक मुफ्ती साहब बोले मुझे इल्म तफसीर में महारत है, दूसरे बोले मुझे इल्म हदीस में महारत है, मुझे उसूल हदीस में महारत है, मुझे उसूल तफसीर में महारत है, मुझे फ़िक़ा में महारत है, मुझे उसूल फ़िक़ा में महारत है, मुझे नहव में महारत है, मुझे सर्फ में महारत है, मुझे बलागत में महारत है, मुझे फसाहत में महारत है, मुझे इल्म बदी में मुझे इल्म बदी में महारत है, मुझे इल्म मानी में महारत है, मुझे फुला इल्म महारत है, मुझे फिला इल्म महारत है, मुझे फुला इल्म महारत है। मैं मंतिक का प्रोफेसर हूं, मैं फलसफा का इमाम हूं, मैं फुला इमाम हूं, मैं फुला इल्म का इमाम हूं। अब सारों में आपस में डील हो गई। मैं हदीस का पूछूंगा, मैं तफसीर का पूछूंगा, मैं नहव का पूछूंगा, मैं सर्फ का पूछूंगा, मैं फुला इल्म का पूछूंगा, मैं इल्म मानी का पूछूंगा, मैं इल्म तौक़ीद का पूछूंगा, मैं इल्म बलागत का पूछूंगा, मैं फुला इल्म का पूछूंगा, मैं फुला इल्म का पूछूंगा। अपने आप को कुछ समझ रहे थे, बड़ा तकब्बुर, बड़ी अनानियत, अपने इल्म पे बड़ा नाज था। कोई कह रहा था मेरी उम्र 50 साल की हो गई, मैंने इतनी तफसीरें पढ़ ली, मैंने बुखारी पढ़ी है, मैंने मुस्लिम पढ़ी है, मैंने तिरमिज़ी पढ़ी है, मैंने इब्न माजा पढ़ी है, मैंने फुला किताब पढ़ी है, मैंने सियाह सित्ता की सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने हदीसों की बड़ी बड़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बड़ी बड़ी सारी तफसीर पढ़ी है, इल्म नहव सर्फ की मैंने बड़ी बड़ी किताबों को खंगाल दिया। अपने इल्म पे नाज करने लगे और वो दिन आ गया सारे शहर के मुफ्ती जिन्हें इल्मों पर अपने नाज तब बैठ गए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम किया और बैठ गए। और बैठने के बाद आपने नजर उठा के उनकी तरफ देखा, उन पे नजर डाली और जैसे ही नजर डाली, अब किसी की माँ ने दूध पिलाया है जो अब्दुल कादिर के सामने बोल सके? बोलो यार, बोलो सुभान। किसी में हिम्मत जो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के सामने बोल सके, अपने लबों को जुम्बिश दे सके? अब हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया पूछो, क्वेश्चन करो, सवाल करो, इम्तिहान लो। अब्दुल कादिर जिलानी इम्तिहान देने के लिए इम्तिहान गाह में तैयार है। अब हर एक दूसरे को कौन ही मान रहे हैं? तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ। एक कह रहा है तुझे तो इल्म तफसीर में बड़ी महारत है, इल्म तफसीर का इमाम है, पूछता क्यों नहीं है? दूसरा कह रहा तो इल्म हदीस का इमाम है, तू क्यों नहीं पूछता? तीसरा कह रहा तो इल्म नहव का है, सर्फ का है, फुला इल्म का है, फुला इल्म का है, फुला इल्म का है, 50 साल पढ़ा है, 60 साल पढ़ा है, 10 साल 12 साल मदरसे में पढ़ा है, पूछना पूछना। अब हर एक दूसरे की तरफ डाल रहा है। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के सामने बोल सके। अल्लाह अल्लाह, किसी के बाप के खून में इतनी ताकत नहीं जो गौसे पाक का इम्तिहान ले सके। अल्लाह अल्लाह, सारे लोगों की, सारे उलमा की सिट्टी बिट्टी बंद, सबकी मेमोरी खाली। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जब पूछते नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे दरमियान अपना टाइम खराब क्यों करूं? खड़े हुए जाने लगे। जैसे ही जाने लगे सारे मुफ्ती कदमों में गिर गए, कहने लगे हुजूर माफ कर दो, माफ, गलती हो गई। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया हमने तो कुछ नहीं कहा है, हम सिर्फ जा रहे हैं। अब जुमला सुनो जो मुफ्तियों ने कहा था, हुजूर जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। समझे नहीं? जो हमारा था वो तो वापस कर दो। एक कहने लगा हुजूर मुझे इल्म तफसीर में बड़ी महारत थी, मुझे इल्म हदीस में बड़ी महारत थी। दूसरा बोला मैं नहव का इमाम हूँ, मैं सर्फ का इमाम हूँ, मैं बलागत का इमाम, मैं फसाहत का इमाम, मैं इल्म मानी इल्म बदी का इमाम, मैं नहव सर्फ का इमाम, मैं मंतिक का इमाम, मैं फलसफा का इमाम। मैंने सियाह सित्ता की सारे कुतुब को पढ़ा, मैंने बड़ी बड़ी तफसीर को पढ़ा, मैंने बड़े बड़ी किताबों को पढ़ा। मुझे इल्म फिक़ा में महारत है। इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, चारों इमामा के मैं मसलक पर फतवा दे सकता हूँ। बड़ी बड़ी किताबें फिक़ा की पढ़ी है, बड़े बड़े जुज़ियात को मैंने हल किया है, बड़े बड़े कठिन मसाइल को मैंने तलाश किया है। हुजूर मुझे कुरान के इल्म पे बड़ी महारत थी, मुझे हदीस के इल्म पे बड़ी महारत थी, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़े बड़े इल्म पढ़े हैं। हुजूर अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है, अब तो बिस्मिल्लाह का भा भी याद नहीं आ रहा है, अब तो हुरूफे तहजी अलिफ बा ता भी याद नहीं आ रहा। हुजूर सारी मेमोरी खाली हो गई, दिमाग खाली हो गया, भेजा खाली हो गया। कोई कहने
लगा हुजूर मेरी तो 15 साल की मेहनत खराब हो गई, कोई कहने लगा मेरे तो 50 साल की मेहनत खराब हो गई, एक कहने लगा हुजूर बड़ी मेहनत से पढ़ा था, बड़ी मशक्कत से पढ़ा था हुजूर, पढ़ने में बड़ी मेहनत की, करम कर दो सारा भूल गया हूँ, सब कुछ खाली हो गया, मेमोरी फॉर्मेट हो गई, दिमाग खाली हो गया, वापस कर दो, वापस कर दो, खता हो गई, गलती हो गई, माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। ऐसा फॉर्मेट लगा अब कोई लैपटॉप पर रिकवर नहीं कर सकता है, अब ऐसा फॉर्मेट लगा है कोई माइकल लाल कितना ही बड़ा इंजीनियर सॉफ्टवेयर का हो, अब इस मेमोरी को दोबारा से ला नहीं सकता है, भर नहीं सकता है, क्योंकि फॉर्मेट मारने वाले बगदाद के दूल्हा गौसे पाक है, नबी के बेटे हैं। अरे अल्लाह का रसूल हजरत अगर अबू हुरैरा कहे या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा फांसा, या रसूल अल्लाह सुनता बहुत हूं लेकिन भूल जाता हूं, भूलने की बीमारी है। आका ने इरशाद फरमाया जो तुम्हारे गले में दुपट्टा जो रुमाल पड़ा उसे बिछा लो, बिछाया, मदीने वाले मुस्तफा ने लब लिया और उसमें डाला, कहा इसे समेट लो और अपने सीने से लगा लो। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उस चादर को जैसे ही समेट के अपने सीने से लगाया, फिर कहते हैं मानसीतु शैअन कत्तु। उलमा बैठे हैं जब नकीरा कहते नफी वाक़े हो उसमें उमूम होता, कहते हैं जैसे ही मैंने रुमाल को सीने से लगाया उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला। यहां तक कि कुछ का मतलब यह है मुस्तफा ने कहा हदीस बयान फरमाई उसको नहीं भूला, मुस्तफा ने किन सहाबा की मौजूदगी में हदीस बयान फरमाई उन सहाबा को नहीं भूला, मुस्तफा ने दिन में फरमाई, रात में फरमाई, सुबह में, दोपहर में, शाम में, और कौन कौन से सहाबा थे, कौन सा खित्ता था, किन किन कौन कौन से सहाबा मौजूद थे, किस किस सहाबी ने कौन कौन से कपड़े पहन रखे थे, कौन सा वक्त था, मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे या हालत गज़ब में थे, कौन सी हालत में थे। जितना उम्म बढ़ाते जाओ पढ़ता चला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू हुरैरा की चादर में लब डाले थे, जब सीने से लगाया अल्लाह अल्लाह इतने बड़े मुहद्दिस बन गए। अर्ज करते या रसूलल्लाह मा नसीतु शैअन कत्तु, उसके बाद में कुछ नहीं भूला, उसके बाद में कुछ नहीं भूला। आमीना का लाल जब चाहे जिसे चाहे दे सकता है, और मुस्तफा का बेटा जब चाहे जिसे चाहे उसका छीन सकता है। न देने वाले का जवाब है न लेने वाले अब्दुल कादिर का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल में आए हो, जब जलसे में बैठा करो कुछ न कुछ तमन्नाएं ले लिया करो अपने सीनों में। किसी के पास बेटा नहीं है तो जलसे में इस नियत से बैठा करो, ए अल्लाह मैं तेरे रसूल या तेरे हबीब बंदों के जलसे में बैठ रहा हूँ, इस जलसे के सदके मौला मुझे बेटा अता कर दे। मेरा ईमान कहता इन महफिलों में जो तमन्नाएं की जाती हैं ना अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में लटकाओ। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक जब सबका छीन सकते हैं ना, और जब किसी पे करम कर